कैसी सरकार चाहते हो, सरकार से क्या चाहते हो? सरकार तो पहली बात तो ये भ्रष्टाचारी सरकार है। 2014 में इन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर, सरकार बनने के 100 दिन के अंदर मैं काला धन लाऊंगा। कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। और काला धन लाऊंगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। सरकार ऐसी चल रही है कि हर चीज की तो समस्या है। कितना आदमी बेरोजगार घूम रहा है, ना बच्चों की नौकरी, ना लड़कियों की नौकरी है, और हर चीज में तो महंगाई है। जिनके पास घर नहीं है सरकार उनको घर नहीं दे रही, जिनके पास घर है उनको 4-4 घर दे रही है। तो छानबीन भी तो करे सरकार। किसकी सरकार चाहते हैं? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो गरीब, मजदूर, किसान, इनकी देखभाल करे, इनकी समस्याओं को सुने, इनकी समस्याओं को दूर करे। तो हमको मोदी जी तो समझ नहीं आए। सरकार ने क्या काम किए हैं? सरकार ने गरीबों के साथ कुछ छलावा ही किया है, हम ये कहेंगे। यही तो कह रहे हैं कि मैंने इतना विकास कर दिया कि नदियां बह रही हिंदुस्तान के चारों तरफ। कहाँ नदियां बह रही? सड़क टूटी पड़ी है, आज 8 महीने से बनाने का नाम नहीं कोई ले रहा है। कह रहे हैं विकास कर रहे हैं। अम्मा ये बताओ, पहले की सरकार कैसी थी और अब की सरकार कैसी है? भैया पहले की सरकार मतलब ऐसी थी, मतलब सही थी, और अब तो कुछ नहीं है। अब देखो लड़के बेकार फिर रहे, न कहीं नौकरी न कहीं चाकरी। आवास योजना में आवास भी दिए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी जो कहते हैं कि मैंने आवास योजना में आवास दिया है, ये मोदी जी की योजना नहीं है। 2014 में सरदार मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो राजीव गांधी आवास योजना के नाम से योजना लेके आए थे, और अब राजीव गांधी आवास योजना का नाम बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। इसके तहत एक मकान दिए जा रहे हैं। ये मोदी की गारंटी, क्या गारंटी है? किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, किसी को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है। आबादी बढ़ा रही, रोजगार दे नहीं रही सरकार। सरकार आबादी बढ़ा रही और क्या भैया, सरकार तो बढ़ा रही है, रोजगार कहाँ दे रही सरकार? ये देखो लहसुन छील रही है, 10 रुपए का लहसुन भी छील रही है। इसमें क्या होता 10 रुपए में? 4 बच्चे पढ़े लिख के पढ़े हैं, 6,000-7,000 में नौकरी कर रहे हैं। सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है। नेहरू जी ने लगड़े भारत को खड़ा किया, कांग्रेस ने जो चलाया, आज उसी की रोटी सेक रहे हो तुम। इस समय हम खड़े हुए हैं कानपुर नगर की एक मलिन बस्ती में, जो दर्शनपुरा बाजार भी कहा जाता था, लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार के कारण यहाँ पर जो बाजार था वो खत्म हो गया। जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके भ्रष्टाचार ने इस बाजार को खत्म कर दिया। हालांकि इस गली में हम आए हैं, कुछ गरीब लोग रहते हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो किसकी सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। दादा क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद, क्या काम करते हैं आप? हम लेबरी करते हैं। लेबरी करते हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव है, तो आप कैसी सरकार चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? अरे हमका काम नाम मिलता नहीं ना हम लोगों को। एक दिन मिला, 4 दिन बैठे। क्यों? मोदी जी तो कहते हैं बड़ा काम मिल रहा है। कहाँ मिल रहा, वापस चले आते हैं वहाँ से। अच्छा, बाजार जाते हैं? हाँ। आपको काम नहीं मिल रहा है? अरे एक दिन मिलता, 3 दिन नहीं मिलता है। कुल मिला के महीने में कितना काम मिलता है? अरे 10-12 दिन काम मिल जाता है। 10-12 दिन काम मिलता है। तो मोदी जी चाहते हैं कि वो काम हमेशा दें। अब काम मिलेगा तो करेंगे। अच्छा, कैसे किसकी सरकार चाहते हैं? अरे हमको भैया 2 रोटी मिलना चाहिए खाली, बस। उसकी सरकार चाहते हैं जो 2 रोटी दे, बस, और क्या। चलिए ठीक है। बात करते हैं, एक सज्जन है, एक युवा लड़का है। क्या नाम बेटा? शुभम वर्मा। शुभम वर्मा, क्या काम करते हो? सब्जी का काम। सब्जी का काम करते हो? कहाँ सब्जी का काम करते हो? ठेला चलाते फेरी पे। फेरी पे। अच्छा, कैसी सरकार चाहते हो, सरकार से क्या चाहते हो? सरकार तो पहली बात तो ये भ्रष्टाचारी सरकार है। अच्छा, भ्रष्टाचारी सरकार है। मकानों पे 50,000 रुपए यहाँ पर लिया दलालों ने। किन दलालों ने लिया? जो यहाँ पर आए थे। अच्छा। जो पैसा पास पता लगा कि किसी का फाइल जमा है, तो वो फाइल जो है वो कहते हैं कि नगर निगम में जाके दबवा देते हैं। तो वहाँ तो ये कहते हैं कि पहले नहीं सुन, कौन सा विभाग है जिसने 50-50? अच्छा, डूडा ऑफिस, कानपुर का डूडा ऑफिस। हाँ, और यहाँ इस योजना में उन्होंने 50-50 हजार लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना में? जी। कैसे लिए हैं? यही कि भाई हमारे
15,000 रुपये दे दो, हम तुम्हारी पहली किस्त दे देंगे। फिर उसके बाद कहते 25 दे दो, फिर दूसरी किस्त पास करा देंगे, 1.5 लाख आएगा। इस तरीके से पैसा इन लोगों ने वसूली किया है और खूब किया। मोदी सरकार ने वसूली फुल वसूली हुई है। अच्छा, तो ये बताइए, आपको मकान मिला? मकान तो मिला है, लेकिन जो है वही भ्रष्टाचारी 50,000 देना पड़ा। खपरेला तो था जो सरकार की योजना, सरकार तो हमारे पैसे, हम जनता हम टैक्स देते हैं भाई, पैसा मिला कोई, उनने अपने पास से तो दिया नहीं। सरकारी आवास का तो सभी लोग लाभ लेंगे। लैपटॉप भी अखिलेश जी ने पहले सरकारों में दिया, पहले सरकारों में राशन भी मिलता था। अच्छा, ये बताओ, अखिलेश जी ने 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दिया था? नहीं, 2.5 लाख रुपए अखिलेश जी ने नहीं दिया था ना। अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया था, कितने दिन काम आया? लैपटॉप तो अभी तक का लोगों को घरों में चल रहा है। अच्छा, घरों में चल रहा है। और ये जो तुम्हें छत मिली है, छत कब तक चलेगी? छत मिलेगी तो जमाने तक चलेगी। तो उत्तम कौन है? उत्तम देखो, हमको मोदी जी तो समझ में नहीं आए, क्योंकि मालूम है मोदी समझ में है, लैपटॉप नहीं दिया उन्होंने, मकान दे दिया, समझ में नहीं दिया। लेकिन भ्रष्टाचारी का 50,000 ना देते तो हमको मकान भी ना मिलता। अच्छा, 50,000 तुमने अपनी जेब से दिए कि सरकारी जो पैसा था उसको दिया? उससे दिया ना। 2 लाख बचा कि नहीं बचा? बचा क्या, अभी तक ऊपर बना ही नहीं है। 2 लाख बना नहीं, मकान बना पाएगा आज के जमाने में? देखिए, हम यहाँ से संदेश दे रहे हैं सरकार को भी कि सरकार ने पैसा भेजा, लेकिन ये एक सच्चाई की बात बता रहा है कि इसे 50,000 रुपए की घूस कानपुर नगर के डूडा विभाग में तैनात जिम्मेदार अधिकारियों को देने पड़े हैं। ये ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट है और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामशंकर राय। रामशंकर राय जी, ये बताइए, कैसी सरकार चाहते हैं और सरकार ने क्या काम किए हैं? सरकार ने गरीबों के साथ कुछ छलावा ही किया है, हम ये कहेंगे। कानपुर शहर में 450 मलिन बस्तियाँ हैं, उसमें 9 लाख लोग रहते हैं, और प्रथम चरण में मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दे देना चाहिए। तो ये बस्तियों में लगभग विकास पूरा हो चुका है, लेकिन इस सरकार ने मालिकाना हक देने के बाद छोड़ो, बस्तियों को गिराने का काम किया है। और गिराने के लिए एक बड़ी सोची समझी साजिश रची उन्होंने। मलिन बस्ती अधिनियम के अंतर्गत धारा 40 से 41 संशोधन कर दिया, और संशोधन के तहत में अधिनियम के ऊपर शासनादेश लागू करके बस्तियों को खाली कराने और गिराने का काम कर रही है सरकार। नहीं, कहाँ की बस्ती खाली हुई है? कानपुर नगर में एलनगंज की सबसे बड़ी बस्ती, जहाँ 1500 आवास थे, उनको इन्होंने पूरी तरह से घेर कर, किसी की नहीं सुनी। सांसद विधायक शहर के खड़े रहे, तमाशा देखते रहे और बस्ती वो लोग गिराते रहे, लोगों को बेदखल कर दिया। दूसरा, राजधानी की बस्ती अकबर नगर, उस बस्ती में हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद भी बस्ती को पूरी तरह से उन्होंने नस्तानाबूद कर दिया, गिरा दिया। वहाँ पर 40-40, 50-50 लोग मकान बनाकर रह रहे थे, और काफ़ी लोगों के पास मालिकाना की रसीदें भी थी। ये बताइए, मोदी जी ने अगर बस्तियाँ गिराई हैं, ठीक है, आवास योजना में आवास भी दिए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी जो कहते हैं कि मैंने आवास योजना में आवास दिया है, ये मोदी जी की योजना नहीं है। 2014 में सरदार मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो राजीव गांधी आवास योजना के नाम से योजना लेके आए थे। उस योजना में व्यवस्था थी कि गरीब लोगों को अपना मकान बनाने के लिए मदद की जाएगी, और 2014 के चुनाव में वो सरकार चली गई, वो योजना रन कर रही थी, उस योजना का उन्होंने नाम बदल दिया और राजीव गांधी आवास योजना का नाम बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। इसके तहत एक मकान दिए जा रहे हैं। ये सारे पैसा पूर्व की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसकी योजना के तहत दिया जा रहा है। ये बताइए, कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो आया, उसमें तो कांग्रेस इस बार मलिन बस्तियों को भूल गई है। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, मैंने मैनिफेस्टो देखा था, उसमें दलितों की बात हुई है, अल्पसंख्यक की बात हुई है, पिछड़ों की बात हुई है, लेकिन जो मेन बात थी कि भारत पूरे देश में करीब 7 करोड़ लोग मलिन बस्तियों में निवास करते हैं, उनके दर्द को नहीं समझा, या ये साजिश है, या ये कहें कि बड़ी भूल है। इसका लोगों ने विरोध दर्ज कराया, हमने विरोध दर्ज कराया है। और शायद भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में मलिन बस्ती को रखा है, मालिकाना हक को रखा है। भाजपा का मैनिफेस्टो अभी आया नहीं है, लेकिन जो पिछले मैनिफेस्टो रहे हैं वो गरीब विरोधी रहे हैं, और उसका नतीजा ये रहा है कि मलिन बस्तियों बुलडोजर चलता रहा, आज भी चल रहा है। चलिए, इनकी बात के बाद एक बुजुर्ग है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम दादा आपका? लक्ष्मण प्रसाद कश्यप। कश्यप जी, क्या काम करते हैं? हम इस समय रिटायर हैं जूट मिल से। अच्छा, जूट मिल से रिटायर हैं। कैसी सरकार चाहते हैं और किसकी सरकार चाहते हैं? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो गरीब, मजदूर, किसान, इनकी देखभाल करे, इनकी समस्याओं को सुने, इनकी समस्याओं को दूर करे, और भ्रष्टाचार के नाम पे ये तो यही तो कह रहे हैं कि मैंने इतना विकास कर दिया कि नदियाँ बह रही हिंदुस्तान के चारों तरफ। कहाँ नदियाँ बह रही? आप मीडिया से संबंध रखते हैं। इन्होंने 2014 में जो है वादा किया था। क्या वादा किया था? पहली बात तो ये देखिए, ये गारंटी लेते हैं, ये मोदी की गारंटी। क्या गारंटी है
किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, किसी को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है। 2014 में इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार यदि बनती है तो 100 दिन के अंदर, सरकार बनने के 100 दिन के अंदर मैं काला धन लाऊंगा। भाइयों बहनों, आप लोग जन धन का खाता खुलवा लीजिए, फ्री खाता खुलेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। और काला धन लाऊंगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? तो 15 लाख आया नहीं अभी। अरे अब 10 साल हो गया इनका, अभी तक काला धन ही नहीं आया, तो 15 लाख रुपया कहाँ से आएगा? और इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। कहाँ भ्रष्टाचार रुका? 4 गुना बढ़ गया भ्रष्टाचार। तो मोदी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है? क्यों नहीं बढ़ा है? अगर एक किसी ऑफिस में चले जाओ, कोई एप्लीकेशन देना है तो 50 रुपये पहले चपरासी मांग। अच्छा, अन्य सरकारों में कितना देना पड़ता था? कुछ नहीं। नेहरू नहीं? के शासनकाल को मैं जानता हूँ। नेहरू जी कभी तनख्वाह नहीं लिए। नेहरू जी ने लगड़े भारत को खड़ा किया। कांग्रेस ने जो चलाया, आज उसी की रोटी सेक रहे हो तुम। अच्छा, ये बताइए, कानपुर में भाजपा से कौन लड़ रहा है जानते हैं? सपा से कौन लड़ रहा है? कांग्रेस से कौन लड़ रहा है? और बसपा से कौन लड़ रहा है? उन प्रत्याशियों के नाम जानते हैं? भाई 2 लोग प्रत्याशियों को तो मैं जानता हूँ, अभी पेपर में उनका बसपा का नहीं आया है, आया भी होगा तो मुझे याद नहीं है। किन्हें जानते हैं? आलोक मिश्रा कांग्रेस से संग इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं जी। और रमेश अवस्थी जो गोरखपुर के हैं और वहाँ आजम फर्रुखाबाद के हैं, वो लड़ रहे हैं। ये लोग दोनों लोग जो दो, सुनिए तो मेरी बात, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। कितनी नौकरी दी है? विकास की तो नदी बहा रहे हैं, कहाँ विकास हुआ? सड़क टूटी पड़ी है आज 8 महीने से, बनाने का नाम नहीं कोई ले रहा है, कह रहे हैं विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास हुआ? कूड़ा चारों तरफ पड़ा हुआ है, कहाँ विकास हुआ? रोजी रोजगार खत्म कर दिया इन्होंने। किसी मजदूर को, अभी मजदूर से पूछते रहे वो कभी मिला कभी नहीं मिला, कैसे बच्चों को पालेंगे? तो चलिए और लोगों से बात करते हैं, काफ़ी देर हो गई। और क्या नाम भैया? जी, हमारा नाम है ओमकार वर्मा। ओमकार जी, क्या काम करते हैं? हम प्लम्बरी और बिजली वायरिंग का काम करते हैं। ये बताइए, इस समय आपकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है और जो सरकार थी ये कैसी थी, जो मोदी सरकार? सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन हमें सरकार से निवेदन ये है, शिक्षा और बेरोजगारी खत्म करें। शिक्षा पे ध्यान दे और बेरोजगारी खत्म करें। शिक्षा पे क्या ध्यान दिलवाना चाहते हैं सरकार? शिक्षा, जो एजुकेशन इतनी महंगी है उसको कम करें। आप यानी आपका उद्देश्य ये है कि जो कापी किताबें हैं एक ही एडिशन की हों, जैसे पहले सस्ती आती थी। प्राइवेट स्कूल वाले जो इतनी महंगाई करके फायदा उठा रहे हैं उस चीज पे ये ध्यान आप भी खत्म कर सकते हैं। आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को ना पढ़ाइए, सरकारी स्कूल है या पहले जो छोटे मोटे स्कूल है, आप भी तो ICSE CBSE में भागते हैं। प्राइवेट स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उन पे भी ध्यान दे कि एजुकेशन वहाँ कैसी हो रही है, उस पर ध्यान दे। मेरा सरकार से यही निवेदन है बस। चलिए ठीक है। और कुछ औरतें थे, अम्मा से पूछते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? विद्या। अम्मा ये बताओ, क्या उम्र है आपकी? हमारी 80-85 साल की हो। अरे वाह, 85 साल। अम्मा ये बताओ, पहले की सरकार कैसी थी और अब की सरकार कैसी है? भैया पहले की सरकार मतलब ऐसी थी, मतलब सही थी, और अब तो कुछ नहीं है। अब देखो लड़के बेकार फिर रहे, न कहीं नौकरी न कहीं चाकरी, घूम रहे बेकार। बाप बीमार पड़ा, अब उनके लिए क्या करें? मोदी जी तो कह रहे हैं हम नौकरी भी दे रहे हैं और सब लोग खुश हैं। हमें तो नौकरी नहीं दे रहे, हमारे लड़के को नौकरी। राम मंदिर बनवा दिया है, हमारा लड़के को नौकरी दिलाए, हम मोदी जी की आरती उतारेंगे। अच्छा ये बताओ, राम मंदिर भी तो बनवा दिया उन्होंने। हाँ, राम मंदिर बनवा दिया। तो राम मंदिर बनवाने से खुश हो कि नहीं हो? हैं, क्यों नहीं खुश भैया? खुश हैं बिल्कुल। तो वोट देंगी मोदी जी को कि नहीं देंगी? अब देखो, अब मोदी जी को देंगे, यहाँ रहते जिनको देंगे कि मोदी जी को देंगे, बताइए आप। अच्छा चलिए ठीक है। बहन जी, क्या नाम है आपका? ये बताइए, कैसी सरकार चाहती है? अब हम कैसी सरकार बताएं? सरकार ऐसी चल रही है कि हर चीज़ की तो समस्या है। कितना आदमी बेरोजगार घूम रहा है, ना बच्चों की नौकरी ना लड़कियों की नौकरी है।
और हर चीज में तो महंगाई है, तो क्या अच्छा महंगाई है, और क्या कितनी महंगाई है, क्या आदमी खरीदेगा, क्या खाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अब जो मेरे घर में वो बीमार पड़े हैं, अब एक लड़का कमाने वाला प्राइवेट नौकरी कर रहा 8-9 हज़ार में क्या होता है, कोई अच्छी जॉब मिले तो अच्छा है। माता जी क्या कहना चाहती हैं, आप भी कुछ कह रही हैं। हम यही कह रहे हैं भैया कि बच्चों कम से कम पढ़ाई हो ही जाए, नहीं कमाई है तो कम से पढ़ लें 2 अक्षर। अब इतने जाओ स्कूल में तो 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, एडमिशन कराई तो कॉपी किताब कहाँ से लाएंगे, ना कोई रोजगार है। बहुत बड़ी समस्या है देश की चिकित्सा और शिक्षा को लेकर के। सही बात है कि आज 6-7-8 हज़ार रुपए से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति कमा नहीं पाता है, और अगर उसके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका घर तक बिकने की नौबत आ जाती है। अगर उसके 2 बच्चे हैं तो उसे पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। कारण ये है कि एक किताब का सेट 10 से 12 हज़ार रुपए का होता है, और जो निजी स्कूल है, निजी विद्यालय हैं, वो मनमानी करते हैं, और इसके साथ जो सरकारी स्कूल है वहाँ के टीचर वहाँ पर रहते नहीं, वो खुद अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये वो जनता है जो न किसी दल से थी, न किसी व्यक्तिगत रूप से किसी सरकार से चिढ़ती, न किसी को लाना चाहती है। ये गरीब लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इनका अपना काम धंधा चला तो ठीक, नहीं तो भूखे सो जाते हैं। इन्होंने अपने जो दिल का दर्द बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ये जो गली, जिस गली में हम आए हैं, यहाँ पे हमें लगता है परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ की महिलाओं को घर बैठे भी काम करना पड़ता है, और पूरे के पूरे परिवार को चलाने के लिए पति के साथ महिलाएं भी अपना हाथ बंटवाती हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? सीमा क्या कहना चाहती हैं? सरकार से चुनाव है इधर लोकसभा कानपुर का, ऐसे में आप कैसी सरकार चाहती हैं, कैसा नेता चाहती हैं, आपको क्या तकलीफ है आप बताइए। अरे भैया देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, यही करे, बच्चे सब्जी बेचते हैं और क्या, कोई धंधा पानी नहीं है। अच्छा कोई धंधा पानी, कोई बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। 40-40 साल के हो गए, पढ़े मिसी पढ़े हैं, ITI करे हैं, तब भी नहीं हो रहा है। बताइए। अच्छा कहते हैं कि निकालेंगे, कोई बच्चों के नहीं निकाले, ना आंगनबाड़ी में, ना सहायिका में, ना कुछ में। इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के हिसाब में उसी में है, और इसमें भी वही है, और सब में अखिलेश भी है, वो भी वही है। सबको मिला के सब वादा खिलाफी करती है। हाँ, अरे कम से कम निकाले तो सर्विस बच्चों के लिए। हाँ, बच्चे सब पढ़ लिख के बिटिया लोग बैठी हैं, सब लोग। क्या कहना चाहती बहन जी? बहन जी क्या कहना चाहती हैं? जिनके पास घर नहीं है उनको घर नहीं दे रही सरकार, आबादी बढ़ा रही, रोजगार दे नहीं रही सरकार। सरकार आबादी बढ़ा रही, और क्या भैया, सरकार तो बढ़ा रही है, रोजगार कहाँ दे रही सरकार? ये देखो लहसुन छील रही है, 10 रुपए का लहसुन भी छील रही है। इसमें क्या होता 10 रुपए में? 4 बच्चे पढ़े लिख के पढ़े हैं, 6,000-7,000 में नौकरी कर रहे हैं, सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है। जिनके पास घर नहीं है सरकार उनको घर नहीं दे रही, जिनके पास घर है उनको 4 घर दे रही है। तो छानबीन भी तो करे सरकार, जिनके पास नहीं उनको दे सरकार ना। अच्छा आपका ये कहना है कि सरकार ने जो भी मकान दी उनको दी, जिनके पास मकान है, जिनके बिल्कुल सही है, उनके पास तो है रहने के लिए, सहारा मड़ैया है कि नहीं है, आदमी कमा के तो बनवा ही लेता। जिनके पास घर छत नहीं है उनको देना सरकार, उनको क्यों नहीं दे रहे? हम लोग तो बताओ किराए में रह रहे 20 साल से, कहाँ है हमारे पास मकान? भैया सब अपनी अपनी समस्या बताते हैं, जो हमारी समस्या हमने बताया, जो उनकी समस्या उन्होंने बता दिया, जो उनकी समस्या उन्होंने बता दिया। सरकार या क्या सरकारी ऑफिस में जाके नहीं मांगा, बिल्कुल मांगा, फार्म भरा, KDA ऑफिस गए, कितने दौड़ धूप किया है। हम लोगों ने जो किया हम लोगों को नहीं मिला, जिन्होंने नहीं किया उनको मिला घर बैठे। एक बात तो सच्ची है, जैसा कि एक युवक ने भी हमें यहाँ पे बताया था कि डूडा वालों ने बहुत मोटी घूस ली, तब मकानों के लिए पैसा दिया। तो कहीं ना कहीं ये सच है कि इस सरकार ने तो गरीबों को पैसा भेजा आवास के लिए, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनकी मॉनिटरिंग गलत थी। नीचे दलालों ने खूब जम करके दलाली की है, भ्रष्टाचार किया है, और जिसके लिए जनता बहुत ही नाराज है। कुछ भी कहें, कुछ भी देखिए क्या कह रही हैं आप? नहीं डालते इसे, 14-15 साल हो गए, हमने वोट ही नहीं दिया किसी को। आप काम खराब करती हैं, आप सही आदमी को वोट डालिए। नहीं क्यों डाले? जब सरकार अब जिनके पास घर नहीं है उनको घर देगी, उनको नौकरी देगी, जो फुटपाथ में पड़े, जब हम सरकार को वोट डालेंगे। देख लीजिए ग्राउंड जीरो पर है सच्चाई से महिला कह रही है कि वो परेशान है और वो वोट भी नहीं डालती। हालांकि हमें
इनसे कहना पड़ा कि वोट डालें, क्योंकि इनके वोट न डालने से और ज़्यादा दिक्कत आती है। जो गलत लोग हैं वो सरकार बना लेते हैं। अभी हम जब चलने लगे तो इन लोगों का कहना था कि हमारा पैसा सहारा में फंसा है, नहीं मिला है। क्या संदेश देना चाहती हैं सरकार को? सहारा में पैसा मिले, हमारा पैसा मिले। कितना जमा है आपका सहारा में? 1.5 लाख। आपका कितना? 1.5 लाख मेरा भी है। मेरे पति बीमार पड़े, पैसा मिल जाए तो उनका इलाज कराए। मेरे पास खुद नहीं, इलाज के लिए भी पैसा है। मेरे पास पति ही नहीं है, पति मेरे खत्म हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, ग्राउंड जीरो पर एक विधवा है और एक का पति बीमार है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। सरकार ने भी वादा किया था कि सहारा में जो पैसा जमा है वो दिलवाएंगे। आपका भी सहारा में पैसा है? 60,000 है? 60,000 देख सकते हैं आप, इनका भी 60,000 है। तो क्या कहते हैं सहारा वाले? कह रहे आज मिलेगा, कल मिलेगा, 2 साल हो गए, मिल ही नहीं, 3 साल हो गए। तो देख सकते हैं बहुत समस्याएं हैं। इस बार जनता कुछ और अलग ही सोच रही है और जो दल है वो अलग ही सोच बनाए हुए हैं, और जो जनता है उसके मन में क्या कुछ है ये तो लोकसभा चुनाव के जब लोकसभा चुनाव की ईवीएम खुलेगी तब समझ में आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर किसी और जगह पर मिलेंगे गरीबों से और जानेंगे उनका हाल।